आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेनलम के बारे में, जिसको हिंदी में लिंग की सील भी कहा जाता है। बेसिकली क्या है कि बहुत से जिनकी पेशेंट्स जिनकी सर्कमसिजन नहीं हुई हो, यानी खतना ना हुआ हो, उनके जो लिंग है अगर उसकी वो स्किन पीछे करते हैं तो नीचे की ओर एक उनको तार नजर आता है, एक धागा नजर आता है जो उनके लिंग की टोपी को नीचे की ओर खींचता है। तो जब वो सेक्स करते हैं तो वो बहुत उस पर खिंचाव पड़ता है इरेक्शन आने के कारण, और सेक्स के वक्त उसमें बेहद ज्यादा दर्द होता है और कभी कभी वो फट भी जाता है अगर वो बहुत ज्यादा टाइट है। फटने के कारण वहां पे फिर दोबारा से स्कार बन जाता है और फिर वो और ज्यादा टाइट हो जाता है और ये बार बार चलता ही रहता है। इससे मरीज परेशान होता है और उसका सेक्स के वक्त उसका पेनिस की जो टोपी है वो नीचे की ओर मुड़ी रहती है। सेक्स करने में भी दिक्कत आती है और ये एक कंडीशन है जिसमें बार बार अगर आपको दर्द होगा इरेक्शन होने में तो आपको इरेक्शन होने से ही डर लगने लगेगा, यानी सेक्स की डर लगने लगेगा। इसको ठीक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि आप सर्कमसिजन कराओ। सर्कमसिजन सिर्फ तभी करते हैं, खतना तभी करते हैं जब पूरी स्किन टाइट हो। अगर पूरी स्किन पीछे चली जाती है और नीचे आपको एक टाइट बैंड महसूस होता है, एक टाइट धागा महसूस होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है, जिसको फ्रेनलोप्लास्टी कहते हैं। बेसिकली उसको काट के नहीं निकाल दिया जाता, उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। उसको लंबा कर दिया जाता है, इस तरह से कट दिया जाता है और फिर इस तरह से जोड़ा जाता है ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। तो 2-3 गुना लेंथ उसकी बढ़ जाती है ये सर्जरी करने के बाद। सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करके कर देते हैं। कोई दर्द नहीं होता, ना करते वक्त ना करने के बाद। और ये जो धागे होते हैं ये अपने आप टूट जाते हैं, इनके लिए आपको दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं होती और ये पूरी जिंदगी के लिए ये लूज हो जाता है, जिससे आपको कभी भी इसमें तकलीफ नहीं होती। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो खास तौर पे यंग एज में ज्यादा होती है। अगर आप इसको फेस कर रहे हैं तो इसको बिना सर्जरी के भी ठीक करने का तरीका है कि आप इसकी मसाज करें, स्किन को पीछे ले जाएं और उसकी मसाज करें उस एरिया की। तो धीरे धीरे ये लूज हो सकता है, लेकिन जो आप मसाज करके ट्राई कर चुके हैं 2-3 महीने और फिर भी इसमें कोई लूजनेस नहीं हो रही, तो आप इसमें सर्जरी को चूज कर सकते हैं। जब भी आप ये सर्जरी कराने आएंगे तो इसमें कोई बहुत मोटा ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। ये डे केयर प्रोसीजर होता है। आप आएंगे, इस जगह को सुन किया जाएगा, एक पतले से इंजेक्शन लगा के, इसका बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं और फिर इसको कट कर दिया जाता है। कट करके बेसिकली उसको, जैसे ये धागा है उसको इस डायरेक्शन में कट करते हैं और इस डायरेक्शन में जोड़ते हैं। तो इस डायरेक्शन में कट किया, इस डायरेक्शन में जोड़ा तो वो लंबा हो जाएगा। तो यही सर्जरी है फ्रेनलोप्लास्टी की। सिंपल सर्जरी है, करा के आप फौरन घर जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इस एरिया में कुछ छोटी नर्व्स होती है जो इस ट्रायंगल ऑफ लव, यानी इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है लोगों को, जो जिससे उनकी टाइमिंग कम होती है। तो जब हम फ्रेनलोप्लास्टी करते हैं तो वो नर्व्स में भी वो कट हो जाती हैं, जिस कारण से यहाँ की सेंसेशन भी कम हो जाती है। कुछ लोगों में जिनकी यहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो उनकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है। इसको कराने के 1 महीने के बाद आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपकी लेंथ भी बढ़ जाती है, जो नीचे झुका हुआ है वो सामने आ जाएगा, सेक्स करने में भी आपको आसानी होगी, और तीसरा यहाँ की सेंसेशन भी कम हो जाएगी विद टाइम, थोड़े दिनों के बाद, और आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। तो 3 फायदे हैं फ्रेनलोप्लास्टी कराने के और आप इसको आराम से आके करा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा या डर नहीं है।